हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी इंग्लिश विद पीएसबी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। डोंट फॉरगेट टू टेल मी योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। आउट ऑफ दीज 35 क्वेश्चंस, हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स you attempted correctly? Before telling you about questions, I would like to tell you the name of the author. इस लेसन के ऑथर हैं हर्ष मंडेर, जिनका जन्म होता है 1955 में 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1955 को इनका जन्म होता है। ये इन्होंने लगभग 2 दशकों तक यानी 20 ईयर्स तक, 2 डिकेड्स तक काम किया ट्राइबल एरिया ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेजेंटली हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज इन दिल्ली, जिसका ऑफिस पड़ता है, ये रिसर्च के लिए एक ऑफिस है, वहाँ पे वो काम करते हैं, वो एज अ डायरेक्टर। अबाउट द स्टोरी यू मस्ट नो, जो स्टोरी है वो रियल लाइफ स्टोरी है। ये जो स्टोरी है, स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स, रियल लाइफ सिचुएशंस। इस स्टोरी में हम बात करेंगे कैलामिटी की, जो आपदा आई थी। और आपदा किस रूप में आई थी? साइक्लोन के रूप में आई थी, चक्रवात के रूप में आई थी। और जगह का नाम क्या है? आरसमा। सो लेट्स कंटिन्यू। एक्सट्रैक्ट नंबर 1। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prasant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Now we'll talk about questions. Question number 1. How is the storm described in the above extract? इस एक्सट्रैक्ट में स्टॉर्म को, तूफान को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? क्लाउडी, डार्क, एक वर्ड यूज किया गया क्लाउडी। फ्राइटेनिंग, टेरिबल, ये भी है। फ्रेश, नहीं ये नहीं है। सो आवर आंसर इज बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। व्हेन डिड द स्टॉर्म गैदर? टाइम क्या था? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, इन द आफ्टरनून? आंसर इज इन द इवनिंग। व्हाट डिड प्रशांत नेवर विटनेस बिफोर? प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? क्लियर स्काई, स्ट्रॉन्ग विंड, फ्लड, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस। स्ट्रॉन्ग विंड। और वेलोसिटी क्या थी? स्पीड क्या थी? 350 किलोमीटर पर आवर की। व्हाट वाज क्रैश टू द अर्थ? क्या टूट करके जमीन पे गिर गया था? क्रैश टू द अर्थ। एंशियंट ट्रीज, हाउसेस, ह्यूमंस, व्हीकल्स। एंशियंट ट्रीज। आंसर इज एंशियंट ट्रीज। विच वर्ड मीन्स द सेम एज कांस्टेंट? लगातार। लगातार का क्या मतलब? इंसेसेंट। मेनेसिंग, मेनेसिंग मीन्स होता है थ्रिटेनिंग। क्रैश्ड, टूट के गिर जाना। फ्यूरी, फियरसम, एंगर। With the help of a long stick, प्रशांत started the 18 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी बैक होम। प्रशांत का घर और उसके फ्रेंड का घर, जो आरसमा हेडक्वार्टर गया हुआ था, वो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 18 किलोमीटर की। उसने वो डिस्टेंस तय करने के लिए एक बड़ी सी स्टिक ली और अपनी घर की यात्रा वो शुरू करता है। विद द हेल्प ऑफ अ, क्या यूज किया उसने? लॉन्ग स्टिक। प्रशांत took a long stick to, किस बात के लिए यूज किया वो लॉन्ग स्टिक? रिमूव द डर्ट, चेक फॉर एनी डेड एनिमल्स, लोकेट द रोड। यस, टू लोकेट द रोड। हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी? जो जर्नी थी वो कितने किलोमीटर की थी? 18 किलोमीटर की थी जर्नी। इट वॉज ऑफ 18 किलोमीटर। वेयर वॉज प्रशांत गोइंग? प्रशांत जा कहाँ रहा था? प्रशांत वॉज गोइंग टू हिज होम, अपने घर जा रहा था। और घर उसका कहाँ था? उसके गांव का नाम क्या था? उसके गांव का नाम था कलिकुडा। कलिकुडा उसके गांव का नाम था। विच वर्ड मीन्स द सेम एज इनिशिएटेड? इनिशिएटेड मीन्स होता है स्टार्ट करना। सो स्टार्टेड। नो थर्ड वन, इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर अ डेड। मिरेकल मीन्स वंडर, चमत्कार। हु आर रिफर्ड एज दे किसके लिए यूज किया गया है? प्रशांत फ्रेंड्स, प्रशांत फैमिली मेंबर्स, प्रशांत फ्रेंड्स फैमिली, नेबर्स। किसके लिए दे यूज किया गया है? दे इज यूज फॉर whom? For Prashant's family members. Prashant's family members. What was the miracle? Miracle क्या, चमत्कार क्या हुआ था? To see his parents alive, to see Prashant alive, both A and B, neither A nor B. करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने प्रशांत के जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। Who was given up for dead? यही अभी मैंने आपको बताया। Who was given up for dead? प्रशांत। आंसर क्या हो गया?
Prasant, a 19-year-old boy. Prasant had gone to his family members after many years, many weeks, many days, 1 hour. Answer is many days. कई दिनों के बाद. Which word is the antonym of disaster? Disaster का बिलोम यानी एंटोनिम क्या होगा? विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? Dead, miracle, long, given. Answer is miracle. Wonder, चमत्कार. Prasant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. How old was Prasant? Very easy question. How old he was? 19 years old. He decided to step in as, क्या बन के क्या उभर के आना चाहता था वो? लीडर, वॉलंटियर, असिस्टेंट, हेल्पर. क्या होगा? लीडर. Why did Prasant decide to be the leader of his village? वो अपने विलेज का लीडर क्यों बनना चाहता था? क्यों डिसाइड किया उसने कि मैं लीडर बनूंगा, मैं कुछ करूंगा? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था? नहीं. बिकॉज ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ? यस, यही हो गया करेक्ट आंसर. उसने सबकी आंखों में दर्द देखा, तकलीफ देखी. After becoming a leader, Prasant pressurized the merchant to part with rice, organized a team of youth volunteers to clean the shelter, organized matches for children. All of these. क्या क्या किया उसने? ये सारी चीज़ें किया. पहले तो लोगों के खाने के लिए जो विलेज मर्चेंट था उसको प्रेशराइज किया और उसने चावल दिया. फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसने चावल पकाया और पहली बार 4 दिनों में पहली बार लोगों ने अपनी बेली को सेटिस्फाई किया था. उसके अलावा उसने क्या किया? एक टीम बनाई साफ सफाई के लिए, जो फिल्ड थी चारों ओर, यूरिन, ये सारी चीज़ों को उसने साफ किया. ऑर्गेनाइज मैचेस फॉर चिल्ड्रन. ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. उसको क्रिकेट बहुत पसंद था. ही लव्ड क्रिकेट. तो उसने क्रिकेट मैचेस के लिए अरेंजमेंट बनाए ताकि बच्चे बिजी रहें. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. विच वुड मीन्स द सेम एज हेड. हेड मीन्स मुखिया, डिसाइडेड, लीडर, स्टेप, विलेज. आंसर इज लीडर. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. Now questions. Who is referred as his? His किसके लिए यूज किया गया है? प्रशांत के लिए. आंसर इज प्रशांत. Who seeks his presence? कौन खोजता है उसको? Who seeks his presence? Widows, orphans, दोनों है. Widows भी और orphans भी. His youthful face, both A and B. When do they seek out his presence? जब वो बहुत दुखी होते हैं. In their darkest hour of grief. कब खोजते हैं? In their darkest hour of grief. How is Prasant described in the above extract? प्रशांत को कैसे दर्शाया गया है? क्या उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं? गुड लुकिंग, हैंडसम, एडोलसेंट, यूथफुल, ऑनेस्ट, ये नहीं बताया गया. बोथ ए एंड बी, यही हो गया हमारा आंसर. विच वर्ड मीन्स द सेम एज मिजरी. मिजरी मीन्स होता है तकलीफ, कष्ट. सीक, विडोज, ग्रीफ, यूथफुल. आंसर क्या हो गया हमारा? ग्रीफ, तकलीफ. A raising deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. What is referred to as deadly? किसको रेफर किया गया डेडली? साइक्लोन को, फ्लड को, रेनफॉल को, ड्रॉट को. क्या आया था? साइक्लोन आया था. दैट इज रिफर्ड एज डेडली. व्हाट इज द कलर ऑफ सीट ऑफ वाटर? किस कलर का है वो? इट इज इजी, ब्राउन सीट ऑफ वाटर. व्हाई वाज साइक्लोन रिफर्ड एज डेडली? साइक्लोन को डेडली क्यों रेफर किया गया? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द वाटर, बिकॉज इट wreaked havoc देयर. बोथ ए एंड बी, दोनों वजह हैं. तो आंसर हमारा क्या हो गया? बोथ ए एंड बी. द सीट ऑफ वाटर कवर्ड. क्या कवर किया उस वाटर ने? एवरीथिंग. आंसर इज एवरीथिंग. एवरीथिंग में सब कुछ आ जाएगा. विच वर्ड मीन्स द सेम एज वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग? वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या ये वर्ड आएगा? रेजिंग. आंसर इज रेजिंग. Now the last one. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prasant to stay back a little while longer. But Prasant knew he had to go. Now questions. Why did Prasant's friend's family plead? क्यों उन्होंने याचना की? क्यों रुकने के लिए कहा? To help them get food, to help them get out, to stay back a little longer, to go back to his home. The answer is to stay back a little longer, a little while longer. What is the situation mentioned in the above extract? किस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं? सिचुएशन क्या हो गई थी? सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लड.
पहले तो साइक्लोन आया और फिर सिचुएशन वर्स होकर के क्या बन गई, फ्लड हो गई, चारों तरफ पानी भर गया। व्हाट डिड प्रशांत नो, प्रशांत क्या जानता था? दैट ही हैड टू गो। आंसर इज ही हैड टू गो। व्हाई डिड प्रशांत हैव टू गो, क्यों जाना था आखिर उसको? ही वॉज वरीड अबाउट हिज हाउस, he was worried about his family members, he was worried about himself, all of these. What is the correct answer? He was worried about his family members. If I ask you कि वो तारीख कौन सी थी, वो डेट कौन सी थी जब ये साइक्लोन आया था? 27 अक्टूबर 1999, ओडिशा में ये साइक्लोन आया था। नाउ लास्ट वन, विच वर्ड मीन्स द सेम एज इमोशनल अपील? इमोशनल अपील मीन्स प्लीडेड। क्या हो गया करेक्ट आंसर? प्लीडेड।